नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप, उम्मीद आशा करता हूं सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए लेके आऊं बहुत ही बेहतरीन खबर। बहुत ही बेहतरीन खबर क्या है, हमारे पास एक ही खबर है, सिर्फ और सिर्फ हरियाणा ग्रुप डी। पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च करोगे हरियाणा ग्रुप डी, लेकिन हरियाणा ग्रुप डी की कुछ हटके चीजें मैं आपके लिए लेके आया हूं, कुछ हटके खबर जो आपको अच्छी भी लगेगी और आपको पसंद भी आएगी और आपको भरोसा भी होगा कि जो ये न्यूज दी गई है बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज दी गई है और बिल्कुल एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, बिल्कुल बारीकियों से चीजों को समझते हुए ये पूरी की पूरा सेशन है जो आपके लिए तैयार किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो भी बच्चा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगर उसको चाहिए स्टडी मटेरियल, तो आप क्या कर सकते हो भाई, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल है जो वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा भाई। ठीक है, 9468238763 इस पे आप मैसेज करोगे तो आपको स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो चलिए इसके अंदर फाइनल बातें कर लेते हैं, क्या क्या होगी। हरियाणा ग्रुप डी कब तक आएगी आंसर की, सबसे पहला पॉइंट यही है भाई हमारा कि आंसर की कब तक आएगी। फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, दूसरा पॉइंट ये होगा। तीसरा पॉइंट होगा ग्रुप डी की नई भर्ती आएगी या फिर नहीं, या फिर झूठे वादे किए जा रहे हैं। और चौथा होगा वेटिंग लिस्ट कितने पे जा सकती है। हां जी, बिल्कुल सही सुना आपने, वेटिंग लिस्ट भी इसकी लगेगी भाई, पहले भी लगी थी और अब भी लगेगी। तो एक एक करके हम बातों को समझेंगे, चर्चाएं करेंगे इन पे कि कौन सी कहां पर कितनी फाइनल कट ऑफ रह सकती है। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ग्रुप सी का पेपर पहले हुआ या नहीं हुआ, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ये 4 पॉइंटों पे हम अच्छे से बात करने वाले हैं। कोई भी अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले एक बार अच्छे से सेशन को देख लेना, उसके बाद अपनी प्रतिक्रियाएं देना। स्टडी मटेरियल के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं आंसर की। सर आंसर की कब तक आएगी। आंसर की अगर हम बात करें तो भाई लगभग 20 नवंबर के आसपास, 20 नवंबर तक आपकी क्या आ सकती है भाई, आंसर की आ सकती है। देखो वैसे तो कहने को आंसर की हो सकता है 4 दिन के बाद आ जाए, लेकिन फाइनली 20 तारीख से लेट नहीं होगी, लास्ट 20 तारीख के आसपास आपकी आंसर की आ जाएगी। क्योंकि कोई भी सिलेक्शन का बोर्ड हो, मैक्सिमम वो 1 महीने का टाइम ले ही लेता है आंसर की जारी करने में। तो लगभग हमने उसी महीने को मानते हुए कि 20 नवंबर लास्ट रखा है कि 20 नवंबर से पहले पहले आपकी आंसर की आ जाएगी। अब आ जाओ कट ऑफ पे, एक एक चीज पे हम जानेंगे, बिल्कुल अच्छे से बारीकियों से बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ डीवी की क्या रहेगी और वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो इन सब की हम बात करने वाले हैं, इन सब की हम क्या करेंगे, यहां पे चर्चा करने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट इन चीजों को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करें हम जनरल की। जनरल की जो कट ऑफ रह सकती है वो 71, 72, 73, एक राउंड फिगर यही है। अगर ग्रुप सी का पेपर पहले हो जाता है तो हर एक कट ऑफ से 6 नंबर घटा देना, सीधी बात है। अगर ग्रुप सी का पहले रिजल्ट दे देते हैं, पेपर ले लेते हैं, तो हर एक कट ऑफ से 6 नंबर घटा के आप माइनस कर लेना, यानी कि लगभग 65 नंबर पे आ जाएगी। लेकिन हम नहीं मान रहे, ग्रुप डी का हुई पहला मान रहे हम, तो आपकी जो कट ऑफ होगी जनरल की वो 72, 73 नंबर पे लग सकती है। सर डीवी के लिए लगभग कितने बच्चों को बुलाएंगे। डीवी के लिए लगभग हम बात करें 65 से 68 के बीच डीवी के लिए आपको यहां पे बुला लेंगे। ऐसे ही वेटिंग लिस्ट कब कहां पे लग सकती है, वेटिंग लिस्ट लग सकती है आपकी 70 भी हो सकता है और 69 भी हो सकता है। ये उन सूरतों में है जिन सूरतों के अंदर ग्रुप सी का पेपर नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, 70, 71 पे कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटीज है। जनरल में ईडब्ल्यूएस में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। डीवी के लिए यहां पे लगभग 63 वाले की डीवी आ सकती है और वेटिंग लिस्ट की उम्मीद है कि 68 नंबर पे वेटिंग लिस्ट आपकी आके रुक जाए। उसके बाद हम बीसीए की हम बात करें तो लगभग 68 से 70 नंबर रह सकती है। डीवी के लिए 62, 63 नंबर वालों को बुला सकते हैं और वेटिंग आपकी लगभग 66 से 67 नंबर पे आपके यहाँ पे वेटिंग हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद बीसीबी की हम बात करें तो यहां पे अगर बात की जाए 67 से 69 नंबर और कट ऑफ डीवी की अगर इनकी हम बात करें लगभग 60 नंबर और वेटिंग लिस्ट आपकी हो सकती है 63 और 64 नंबर।
एससी की अगर हम बात करें 62 नंबर पे लगभग, और डीवी जो रहेगी आपकी 58 से 60, और वेटिंग जो लगेगी वो लगेगी 57 पे, और ईएसएमडब्ल्यू की बात करें 56 पे लगने वाली, पीडब्ल्यूडी की हम बात करें 54 पे, और ईएसपी की अगर हम बात करें 40 से 42, और डीवी की अगर हम बात करें, डीवी में ये क्या कर सकते हैं भाई, ऑलमोस्ट ये मान लो जिसके 35 एक नंबर भी बने हैं तो उसको बुला सकते हैं भाई, ठीक है, 35 नंबर वाले का भी यहां पे नाम आ सकता है डीवी में। कट ऑफ की हम बात करें 40 के राउंड फिगर रहेगी, और यहां पे बात करें ये क्या होगी भाई इनकी, ये होगी सबकी वेटिंग लिस्ट 38 नंबर की, ठीक है। तो भाई स्टिक रहेगी बिल्कुल, मैक्सिमम जो अप डाउन आएगा वो 2 नंबर का ही आएगा, 2 नंबर से ज्यादा अप डाउन नहीं आएगा। आप देख लेना फाइनली कट ऑफ, ये कट ऑफ उन मायनों में है, उन जगहों पर है, ये कट उस सूरत में है जिस टाइम पे ग्रुप सी का एग्जाम नहीं हो रहा है, सीधे ग्रुप डी की लिस्ट लगाते हैं तो कट ऑफ फाइनली ये रहेगी, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो कट ऑफ होगी ये 100 नंबर में से होंगी भाई, जिसको 5 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 18 नंबर, 88 नंबर मिल माल के सब कुछ मिलने के बाद ये फाइनली ये कट ऑफ रहने वाली है। अब बात ये आ गई जी, सर क्या ग्रुप डी की नई भर्ती आएगी, ये बात आ गई जी अब काम की, क्या ग्रुप डी की नई भर्ती आ सकती है, क्या ग्रुप डी की नई भर्ती आ सकती है? अगर मैं मेरी पर्सनल राय की बात करूं भाई तो ऐसा नहीं है, ग्रुप डी की कोई भी भर्ती अभी नहीं आने वाली। अगर ग्रुप डी की भर्ती आएगी तो भी वो इलेक्शन के बाद ही आएगी, यानी कि नई गवर्नमेंट आएगी, चाहे आपकी बीजेपी आओ चाहे कोई भी गवर्नमेंट आओ, नई गवर्नमेंट आने के बाद ही क्या की जाएगी, ग्रुप डी की भर्ती की कोई चर्चा होगी, अदरवाइज ग्रुप डी की भर्ती की कोई चर्चा नहीं होने वाली। तो सर अब चर्चा किस चीज की करें, हम क्या करें, हमारा ग्रुप डी में तो नहीं हो रहा, तो आप क्या करो, आप आज से अभी से तैयारी शुरू कर दो, किसकी, अभी से तैयारी कर दो सर हरियाणा पुलिस की शुरू, भाई किसकी शुरू कर दो, हरियाणा पुलिस की तैयारी शुरू कर दो भाई। अगर आपको यहां पे देखो फिजिकल में तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा भाई, वो तो आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको अवेलेबल करवा सकता हूं, अगर आप लोग इन नंबरों पर मैसेज कर देना भाई, ठीक है, आपके पास स्टडी मटेरियल नाम से ग्रुप आ जाएगा, अपने नाम के साथ जैसे ही मैसेज करोगे तो ग्रुप का लिंक आ जाएगा, उसको क्या कर लेना, आप ज्वाइन कर लेना। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, यही थी भाई फाइनली कट ऑफ आपकी यही रह सकती है, उम्मीद है पूरी पूरी। और जो बच्चे इस वहम में जीने की ग्रुप डी की नई भर्ती आएगी अब की बार नहीं तो उसकी बार नहीं जी, अब आप लगो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा पुलिस में, ठीक है, जिसका दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने वाला है भाई, बहुत कम टाइम आपके पास बचा हुआ, अंतिम दिनों के अंदर 72 से 72 रिवीजन कर लो, उस पर भी हम सेशन लेके आएंगे कि आपको कैसे तैयारी कर सकते हो इन लास्ट के 15 दिनों के अंदर। ये फाइनली कट ऑफ रहने वाली है भाई, इससे ऊपर नीचे 1 या 2 नंबर का ही मैक्सिमम फर्क पड़ेगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, फिर आपके मैं उम्मीद करता हूं सारे के सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, आंसर की से रिलेटेड भी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। फाइनल कट ऑफ इतने दिन के बाद बताने का मतलब ही ये है कि भाई पूरा का पूरा कंक्लूजन निकालने के बाद, क्योंकि ऑफलाइन में भी जब क्लास लेते हैं तो बच्चों से पूछते हैं और बच्चों का यही आइडिया होता है, कोई बच्चा कहता है कि जी मेरे 75 ठीक हुए हैं, कोई कहता है जी मेरे 72 ठीक हुए हैं, जो पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, तो एवरेज यही एक आइडिया देते हैं ऑफलाइन वाले स्टूडेंट भी जो एग्जाम दे के आए हैं, ठीक है। ऑनलाइन में भी जिन बच्चों से बात होती है उनका भी यही आता है कि सर 70 के आसपास मेरे क्वेश्चन ठीक हुए हैं, तो एवरेज कट ऑफ आपकी यही रहने वाली है फाइनली, ठीक है। वेटिंग लिस्ट लगेगी आपकी, नो डाउट, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे वेटिंग लिस्ट लगेगी या नहीं लगेगी, तो वेटिंग लिस्ट लगेगी। ग्रुप डी की भर्ती नहीं आएगी या नहीं आएगी, उम्मीद है मेरा आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, फिर आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई अपडेट के साथ।